नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। प्रवासी मजदूरों की कहानियों पर आधारित हमारी वीडियो सीरीज प्रवासी मजदूर एक तमगा में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? राजकरण सिंह। अच्छा, कहाँ आप काम करते थे? बम्बई में ड्राइवरी का काम करते थे। अच्छा, तो वहाँ पे आपको कोई समस्या होती थी कि नहीं? समस्या माने क्या, हमारा लॉकडाउन में काम बंद हो गया, गाड़ी घोड़ा बंद, काम बंद, तो हम लोग चला आए। और लॉकडाउन बंद हुआ तो काम बंद, जाना वो बंद कर दिए। अच्छा। तो हमारा भी जाना बंद। ऐसा यहाँ जब आप आए अपने गांव देहात तो यहाँ पे कोई समस्या आपको? समस्या अब क्या, यहाँ तो सब समस्या यही है कि यहाँ तो कोई कमा के रखा नहीं है कुछ। हाँ, जी जी है कि नहीं जी। अब यहाँ तो सब बहुत हिसाब से चलना है और कुछ सहारा मिले तो और अच्छा है। यारा जब ये लॉकडाउन की समस्या ख़त्म होगी तो आप जब जाएंगे मुंबई काम करने के लिए, मिलेगा तो आप जाएंगे काम करने के लिए? मिलेगा तब तो भाई जाएंगे ही, और मिलना तो है, पहली बात ये है। अच्छा, मिलना तय है आपका? तय मतलब क्या, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। अच्छा, प्राइवेट लेकिन सेक्टर। जाएंगे तो कहीं न कहीं मिलेगा। अच्छा। खोजने से ऐसा जी, नहीं। जी। हाँ। तो यहाँ गांव देहात से वहाँ पे काम करने के लिए मतलब किस इरादे से आप गए थे? जिस इरादे से, मतलब कि यहाँ पर जो है तनख्वाह कम है और वहाँ पर हम लोग गए थे तो तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी हैं, और अगर उसके जरिए से यहाँ कुछ ज़्यादा मिलता है तो यहीं काम कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि परदेश जाना बहुत ज़रूरी। अगर यहाँ उस हिसाब से काम मिलता है तो यहाँ ही काम, अब 18-20 हज़ार रुपया ऐसा कमाते थे हम लोग। जी। अगर उस हिसाब से ऐसा काम मिलेगा तो परदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है। आपका? मनोज कुमार मौर्य, कहाँ काम करते थे आप? दिल्ली में क्या काम करते थे? हैंगर की फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा, तो लॉकडाउन के समय आप मतलब कैसे आए यहाँ पे? यहाँ हम घर से पैसा मंगाए तो उसी की वजह से आए, घर वाले कहीं से पैसा लेके दिए तो उसी की वजह से आए फिर बाद में। तो मतलब वो आप क्या करने, मतलब किस इरादे से गए थे दिल्ली कमाने के लिए? कमाने के लिए, पैसा घर में नहीं था, खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हम कमाने गए थे दिल्ली। अच्छा। तो क्या क्या समस्याएं आने में हुई यहाँ पर? यहाँ वहाँ पे समस्या बहुत हो रही, ना खाने को कुछ हो रहा था, ना फैक्ट्री वाला कुछ पैसा दिया था, ना कुछ दिया था। बहुत दिक्कतें हो रही थी, तो घर से पैसा मंगाए किसी तरीके से फिर आए यहाँ से। तो यहाँ अब जब आप अपने गांव देहात आ गए तो यहाँ पे कोई समस्या आपको हो रही है? अब खाने पीने में यही दिक्कत है, यहाँ ज़्यादा कुछ तो है नहीं, कुछ खेती बाड़ी में हो ही नहीं रहा कुछ। दोबारा जब आप वहाँ पे बुलाया जाएगा काम करने के लिए तो आप वहाँ जाएंगे कि यहीं पर काम करेंगे? यहीं पर काम करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या चाहते हैं कि आपको यहाँ पे रोज़गार मिले? हाँ, रोज़गार मिले हमें। क्या नाम है आपका? संजय शर्मा, कहाँ काम करते थे आप? लुधियाना में। अच्छा। तो ये लॉकडाउन लगा तो आप कैसे आए अपने गांव देहात? अब गांव आइल है ऐसे, मतलब यह जब हुआ, जब तक चला है ना, तो ट्रक मिली ही एक थी आवत रही, उसे कुछ दूर आइल हैं। उसके बाद में फिर ऐसे मतलब अदलते बदलते साधन थे। अच्छा। हम किसी तरीके से घर पहुँचे। अच्छा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कोई समस्या खाने पीने में या फिर रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है अपने गांव देश में आपको? अब गांव देश में दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन सरकार राशन भी दे रही थी, राशन की भी व्यवस्था मिल जा रही थी। 3 महीने का फ्री राशन था। अच्छा। और कुछ अपना 10-5 बिस्सा खेती बाड़ी थी, उससे अपना जीविका परिवार का चला। तो अगर आपको यहीं पर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए सरकार द्वारा तो आप वहाँ पर काम करने जाएंगे? पंजाब बम्बई जाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। जब यहाँ आप यही चाहते हैं कि सरकार आपको यहाँ पे रोजगार दे? हाँ, सरकार अच्छी है, कह भी रही है कि जो है मतलब यहाँ प्रवासियों के लिए, मतलब मजदूरों के लिए, अब जैसे मनरेगा में काम लोग करते हैं। अब लेकिन हम लोग जो है मतलब थोड़ा जानकारी है कि मतलब उस हिसाब से यहाँ मान लीजिए 200 की मजदूरी मिलती है, 250 की। इससे 8 प्राणियों की खर्चा कैसे चल पाएगी? जी। तो अब वहाँ हम लोग पाते थे, अच्छा वेतन भी मिलता। कितना कमा लेते थे आप? अब मान चलिए 15,000-16,000 बच जाता, मतलब मिलता था, तो 4-5 हज़ार खर्च हो जाता, 10,000 तो बचते था। क्या नाम है आपका? विजय प्रताप सिंह, कहाँ आप काम करते थे? गुजरात। गुजरात में क्या काम करते थे? लोखंड का। लगभग महीने में कितना कमा लेते थे? 10,000। तो जब ये लॉकडाउन लगा
आप वापस अपने गांव आए तो आने में कोई समस्या तो नहीं हुई आपको? नहीं, समस्या नहीं। अच्छा, तो वहाँ पे जहाँ आप काम करते थे वहाँ के मतलब फैक्ट्री के मालिक इन लोगों ने क्या बोला आपसे? दिए, खर्चा पानी दे रहे थे। अच्छा, वापस आने का खर्चा पानी दिए? जी। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। अच्छा, कहाँ काम करते थे आप? पानीपत में। अच्छा, कब आए आप? हमको हो गया 1 महीना आने। अच्छा, मतलब आने में आपको यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं हुई? समस्या बहुत हुई। कैसे? पैदल आए, उसके बाद बस से आए, 1000 रुपये दे के। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ पर आने के बाद आपको कोई समस्या तो नहीं है? समस्या तो कोई नहीं है। आए थे यहाँ 2 दिन 3-4 दिन थे, स्कूल में थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद घर गए थे। तो यहाँ पर खाने पीने की कोई समस्या तो नहीं है अभी? समस्या तो थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिल रहा है कि नहीं? राशन कुछ नहीं मिल रहा है। राशन वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, तो दोबारा जब आप यहीं पर काम करना चाहेंगे कि आप वहीं जाना चाहेंगे? यहीं प्रदेश? काम मिल जाएगा, यहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। परदेश जाने का क्या फ़ायदा बार बार। अच्छा, आपका क्या नाम है? गुड्डू दुकान। अच्छा, कहाँ काम करते थे आप? मैं पानीपत में, पानीपत में। क्या काम करते थे? अर्जुन नगर में ब्लैंकेट बनता था उधर। अच्छा अच्छा। तो कैसे आए आप वहाँ से? हम उधर वो ट्रक से आए थे। ट्रक से आए थे। तो यहाँ पर खाने पीने की कोई समस्या तो नहीं है आपके गांव में? नहीं समझते। दोबारा आप वहाँ जाना चाहेंगे काम करने के लिए? यहाँ पर कोई अगर आपको काम सरकार दे दे तो यहीं पर काम करोगे? हाँ करेंगे अभी। अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या नाम है? सूरज मौर्य। अच्छा, कहाँ काम करते थे आप? पानीपत में। पानीपत में। क्या काम करते थे? बोरिक बनती थी, बोरिक प्लांट था। अच्छा अच्छा। तो कैसे आए आप यहाँ पे? ट्रक से आया था। अच्छा, तो यहाँ पर आने में आपको कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर अभी जब आप अपने गांव में हैं खाने पीने की कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। दोबारा काम करना वहाँ पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मिलेगा? नहीं जाएंगे वहाँ। अच्छा, यहीं पर काम आप चाहते हैं सरकार से? जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? राजा राम, अच्छा, कहाँ आप काम करते थे? बम्बई में। अच्छा, क्या काम करते थे? स्त्री का काम, धोबी हैं। अच्छा, हाँ। तो मतलब कितना रुपए आप कमा लेते थे वहाँ? महीने में 6000 पाते थे। अच्छा अच्छा। 6000। तो ये जब कोरोना का संकट शुरू हुआ हाँ, तो लॉकडाउन लगा तो आप कैसे आए यहाँ पे? ट्रेन से आए। अच्छा, ट्रेन से। हाँ, ट्रेन से अच्छा, आए। कितनी तारीख को आए थे आप? भाई तारीख तो नहीं मालूम है हमको, इतना दिन हो गया, 1.5 महीने लगभग, तारीख नहीं मालूम। हाँ, क्योंकि हम पढ़ा लिखा तो आदमी है नहीं। कोई दिक्कत तो समस्या कोई नहीं, समस्या कोई नहीं हुई आने कोई में? नहीं हुआ आने जाने में। तो यहाँ जब आप अपने गांव देश आए तो यहाँ पे आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं, कुछ नहीं, हाँ। कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, और रहने में जीविकोपार्जन में? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अच्छा, हाँ। तो दोबारा आप मतलब सरकार से क्या चाहते हैं कि आपको यहीं पे अरे भाई, सरकार जो देगा वही लेंगे, नहीं देगा तो नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ। जैसे क्या रखते हैं आप, क्या चाहिए मतलब? अरे हमारे पास एक तो मकान भी नहीं है बराबर, खाने का ठिकान भी नहीं है, अच्छा अच्छा। क्योंकि अकेले कमाने वाला 6-7 खाने वाला हूँ, तो कहाँ से पूरा होएगा। अच्छा अच्छा। तो यहीं पर अगर आपको सरकार की ओर से रोजगार मिल जाए तो आप वहाँ हाँ जाएं? बिल्कुल करेंगे हम भाई, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, जैसे बाहर जा रहे हैं वैसे यहाँ करेंगे। अच्छा, मतलब आप अपने गांव देश में ही काम करें? हाँ कर सकते हैं हम, बाहर जैसे जाएंगे वैसे ही कमाएंगे खाएंगे। जी, ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दयाशंकर है। अच्छा अच्छा। ग्राम नरही पूरे बखतराय पूर्वा का निवासी हूँ मैं दिल्ली में जॉब करता था। कोरोना वायरस के प्रकोप से मेरा जो है जॉब छूट गया, मुझे यहाँ अपने गांव भाग के आना पड़ा बस से, टिकट नहीं मिली मुझे, और यहाँ पर अब मुझे अपनी खर्चा चलाने के लिए मुझे रोज़गार की ज़रूरत है। अच्छा, तो क्या क्या यहाँ पे जो कुछ योजनाएं सरकार की हैं उसके अनुरूप आपको कुछ मिल रहा था कि नहीं? तो सहायता नहीं सर, अभी मुझे कोई सहायता नहीं मिली उसके लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं अपना वहाँ से बस से जो है अपना टिकट करा के मैं चला आया फिर यहाँ पे। तो सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हैं, सरकार आपको क्या उपलब्ध कराएगी? हम चाहते हैं कि सरकार हमें जो है अपना रोज़गार मतलब कोई रोज़गार दिलवा दे, जिससे मैं अपने परिवार को सर्वाइव कर सकूं। क्या काम करते थे आप दिल्ली में? मैं इलस्ट्रेटर हूं, मतलब एक आर्टिस्ट हूं, ड्राइंग आर्टिस्ट। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आर्ट कॉलेज से BFA फाइन आर्ट किया है। तो वही मैं वहाँ पे जो है पब्लिकेशन में इलस्ट्रेटर पर यानी कि ड्राइंग आर्टिस्ट के पद पे काम करता था। तो कंपनी ने जो है मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो कंपनी ने कहा कि अब हम आपको जो है सिर्फ मार्च तक ही दे पाएंगे, उसके बाद लॉकडाउन का पैसा हम नहीं देंगे, आप अपना खुद जो है देखिए या जैसे मर्जी कीजिए, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो फिर हम थोड़ी देर मतलब कुछ और कोशिश की, हमें कोई जॉब नहीं मिला, लॉकडाउन भी लग गया। तो जब लॉकडाउन धीरे धीरे थोड़ा खुला फिर हम जो है बस से टिकट करा के चले आए, और अभी तक कोई हमें रोज़गार नहीं मिला हुआ है।
और यहाँ पे जो है अब गांव में आ गए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से हालात सही हो, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो है कोई हमें जॉब मिले, यही सब के लिए जो है थोड़ा परेशानी चल रही है। थैंक यू। इसी के साथ ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराएंगे। जुड़िए गांव देहात के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। कोरोना अभी गया नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। मैं आपका अपना देहाती पत्रकार अंजनी तिवारी।